अमृतवाणी अब ज्ञान अमृत भक्तों को पिलाने वाली है। बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है। मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी अमृतवाणी। विभिन्न राज्यों से आए हुए सद्गुरु के भक्त, शिष्य, प्रेमी, अनुरागी आज का दिन बड़े ही हर्ष का दिन है, सौभाग्य का दिन है कि हम सभी दंडक वन के वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। देश के अंदर कई अरण्य हैं, कहीं पर चंपारण्य है, कहीं पर नैमिषारण्य है, कहीं पर धर्मारण्य है और कहीं पर दंडकारण्य है। धर्मारण्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले को कहा गया है। कभी वहाँ कई सहस्र ऋषि साधना करते थे। वो धर्मारण्य बलिया है, नैमिषारण्य है सीतापुर में उत्तर प्रदेश में, और एक चंपारण्य है चंपारण में। और अभी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इसका नाम दंडकारण्य है। इसी को हमारे सद्गुरुदेव ने दंडक वन आश्रम नाम घोषित किया। आप सभी जानते हैं कि दंडकारण्य वह भूमि है जहाँ पर अनेक ऋषि मुनि योगियों ने साधना की, तपस्या की। इस दंडक वन की भूमि पर विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1944 में प्रथम बार पदार्पण किया था। इसके पूर्व में भी सद्गुरुदेव कबीर वट जो भरूच जिले में है वहाँ आते रहते थे। कोई भी महान शक्ति जहाँ पर जन्म लेती है
जहाँ पर तपस्या करती है वह तीर्थ बन जाता है। दंडक वन आश्रम भी हम सबके लिए एक आध्यात्मिक तीर्थ के रूप में है, जहाँ पर हमारे सद्गुरु का प्रार्थना होगा, चरण धूलि पड़ी, और जहाँ पर नित्यनाद सद्गुरु का प्राकट्य भी हुआ। जीवन के अंदर आवश्यकता है एक ऐसी वस्तु की जिसके मिल जाने से हमारा यह जो मानव जीवन है वह सार्थक हो जाए। मानव का चोला तो हम पा गए, लेकिन मानवीय गुणों से हम दूर रहे। संसार की वस्तुओं में, संसार के भोगों में जीवन चला गया, समय बीतता गया। हमारी शक्ति सोई की सोई रह गई। कभी हम माँ के गर्भ में थे, बाहर आए, शिशु संज्ञा हुई, बाल्यावस्था व्यतीत हुई, किशोर हुए, तरुण हुए, जवानी आई, बुढ़ापा ने घेरा, और फिर हम संसार से ही कूच कर गए। जन्म, बाल, किशोर, तरुण, युवा और वृद्ध, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोहयति। इस संसार के अंदर महान से महान शक्तियां आई, लेकिन कोई भी अपने को स्थिर नहीं रख सका। ये संसार के भोग, ये संसार की वस्तुएं हमें बार बार मिलती रही हैं। हमारे आपके कई सारे जन्म
हो चुके हैं। अनेकों बार हम सबको माता पिता भाई बच्चे स्त्री मिल चुके हैं और आज भी हम इसी धंधे में, इसी व्यवसाय में अपने को लगाए हुए हैं। इंसान अपने मौत से आगाह नहीं है। सामान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं है। जिस जीवन में उत्साह नहीं है, जिस जीवन में उमंग नहीं है, जिस जीवन में शांति नहीं है, जिस जीवन में आनंद नहीं है, वह क्या कोई जीवन है? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है। जिस कदर हम बढ़ते गए, जिंदगी छूटती गई। किसी ने कहा जिंदगी जिंदा दिली का काम है, मुर्दा दिल भी खाक जिया करते हैं। शरीर का नाश हो जाता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन शरीर के अंदर जो माया है, जो मन है, क्या कभी मरता है? शरीर तो छूट जाता है, लेकिन माया छूटती नहीं है। मन छूटता नहीं है। माया मरे न मन मरे, मर मर जाए शरीर। कबीर अचंभा होत है, मन नहीं बांधे धीर। माया का जो संबंध है जीव के साथ अनादिकाल से लगा हुआ है। माया के बंधन में हम अनादिकाल से पड़े हुए हैं। माया का जोड़ा है फंदा, प्यासे उबले कोई कोई बंदा। माया की जो शक्ति है प्रबल है, प्रचंड है।
माया जाल अपार बजे, तामे संसारा। सुर नर मुनि गण यक्ष नाग, किन्नर भवधारा। माया के चक्कर में, मन के चक्कर में हमारी शक्ति पड़ी हुई है, लगी हुई है। इस माया के चक्र से हम कैसे अलग होंगे? कहीं ब्रह्मचक्र का विस्तार है तो कहीं माया का जाल है। जाल भी है और विस्तार भी है। विस्तार है ब्रह्म शक्ति का, ब्रह्मचक्र का, और जाल है मन माया का। चौरासी के चक्कर में जीव पड़ा हुआ है। इस चक्कर से हम कैसे अलग होंगे? तरह तरह के बंधनों में हम फंसे हुए हैं। कर्म का बंधन है, जड़ चेतनता का बंधन है, बंधन में सभी जीव पड़े हैं, फंसे हैं। बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे अपना कीव छोड़ाने पीव। तो पीव कौन है? पीव हमारे सद्गुरु हैं। बिना सद्गुरु के यह जो 84 का चक्कर है, इससे हम कभी अपने को अलग नहीं कर पाएंगे। आवागमन का जो चक्र चल रहा है, इससे हम उपरम कब होंगे, कैसे होंगे? कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि बंधन में सब जीव हैं। 3 प्रकार की ग्रंथि। कर्म की ग्रंथि अलग है, जड़ चेतनता की ग्रंथि अलग है, अज्ञानता अलग है। सारा संसार ग्रंथों में और ग्रंथियों में फंसा पड़ा हुआ है। संसार के अंदर जो भी कार्य हम शरीर में रह करके इंद्रियों के माध्यम से करते हैं,
वह सभी बंधन का हेतु होता है। बंधुओं, जहाँ पर बंधन है वहीं पर अविद्या है, जहाँ अविद्या है वहीं पर अंधेरा भी है, जहाँ अंधेरा है वहीं पर इंद्रियों के दोष भी हैं, वहीं पर संस्कार दोष भी हैं। इन दोषों से हम निवृत्त कैसे होंगे, इसी के लिए हम विहंगम योग की साधना करते हैं। साधना करने की वस्तु है, साधना की जाती है। भजन हम करते नहीं हैं, भजन तो होती रहती है। साधना का आधार हमारी इंद्रियां होती हैं, हमारा मन होता है। भजन का आधार शरीर नहीं है, मन नहीं है, हमारी वाणी इंद्रियां नहीं हैं। भजन तो आत्मा का विषय है। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, उसमें साधना की जाती है और भजन होती है। साधना का और भजन का जो विषय है, दोनों अलग अलग है। साधना करने की वस्तु है और भजन होने की वस्तु है। दोनों का आधार, दोनों का धरातल, दोनों का मंडल अलग अलग है। हम सभी चाहते हैं जीवन के अंदर एक शांति, एक परिवर्तन, लेकिन हो नहीं पा रहा है। यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ की कोई वस्तु स्थिर नहीं है। हम सभी जानते हैं कि यह संसार जो है चलायमान है, यह संसार परिवर्तनशील है। लेकिन फिर भी हम संसार की वस्तुओं में, संसार के भोगों में ही लिप्त रहते हैं। प्रथमाचार्य श्री ने कहा, संसार के भोग कभी भी शांत नहीं होते हैं। भोगों से हमें उपरम होना है।
जब तक संसार के भोग, संसार के दृश्य हमारे सामने हैं, तब तक ब्रह्म विद्या विहंगम योग की साधना हमसे दूर है, दूर रहेगी। ब्रह्म विद्या का ज्ञान का आधार प्रकृति नहीं है, इंद्रियां नहीं हैं, मन नहीं है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का आधार जड़ नहीं हो सकता। ब्रह्म विद्या विहंगम योग में चेतन चेतन का योग होता है। चेतन चेतन का योग ऐसा कहने वाला आज भूमंडल में अगर कोई है तो हमारे सद्गुरु पितर हैं, जिन्होंने विहंगम योग के चेतन समाधि के द्वारा प्रभु को प्राप्त किया था और सारे विश्व के सामने चुनौती दी थी कि परमात्मा चेतन विज्ञान का विषय है। परमात्मा को पाने के लिए जड़ करणों की आवश्यकता नहीं है, जड़ इंद्रियों की वहाँ पर तो पहुँचे ही नहीं है। सद्गुरुदेव ने कहा, इंद्रियों से ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से। शरीर के अंदर 5 तरह की ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 तरह की कर्म इंद्रियां हैं। सद्गुरुदेव ने कहा कि परमात्मा जो है कर्म इंद्रियों का विषय नहीं है, परमात्मा ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है। चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से। परमात्मा जो है मन बुद्धि वाणी इंद्रियों से असंग है, अलग है। आज जो भी हम परमात्मा के नाम पर साधन कर रहे हैं, उस साधन का आधार अब तक हम नहीं बन पाए हैं। हम इंद्रियों को माध्यम बना करके साधना कर रहे हैं। साधना का आधार हमारी इंद्रियां बन गई हैं, हमारा मन बन गया है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो ज्ञान है वह भौतिक ज्ञान नहीं है, वह इंद्रिय ज्ञान नहीं है, वह प्राकृतिक ज्ञान नहीं है,
वह तो अपना ज्ञान है। प्रकृति का आधार तजी स्व ज्ञान से साधन चले। कहाँ सदा फल योग दुर्लभ वर विहंगम सतफली। अपना जो साधन है विहंगम योग के अंदर, वह साधन इंद्रियों के आधार पर नहीं किया जाता। विहंगम योग का जो आधार है बंधुओं, अपना आधार है। आत्मज्ञान जब उदय भय सुधि भई आपन देश। भेद डोरी सदगुरु दिया गति सुष्ट मन प्रवेश। तो आत्मज्ञान का आधार क्या है? आत्मज्ञान की भूमि क्या है? इसका विश्लेषण हमारे सदगुरु ने किया। सदगुरुदेव ने कहा कि जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर कंपन नहीं है, थर्राहट नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, तो भक्ति कहाँ है? बिना सुषमना साधन दंबा भटकी रहे जग प्राकृत रंबा। खुले सुषमना साधन होई। जब तक सुषमन का प्रवाह नहीं है, जब तक हमारी चेतना अर्ध से ऊर्ध्व में नहीं है, विहंगम योग कहता है कि वहां पर भक्ति नहीं है। सिर प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव शुभ लक्षण मिले। सिर प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव शुभ लक्षण मिले। महापथ सुषमन खुले, जहाँ कंप दोनों तन हिले। तो रास जड़न विकास चेतन, रास जड़न विकास चेतन, गगन आसन बांधियो। मांग पूरण गुरुदया में योग अनुभव साधियो। शरीर के अंदर जब तक कंप नहीं है, जब तक हमारी चेतना अर्ध से ऊर्ध्व में नहीं है, अरे जब तक हमारा गगन कपाट बंद है, तो फिर भक्ति कहाँ है? भक्ति का जो मार्ग है वो तो बहुत ही झीना है।
सूक्ष्म विषय अध्यात्म है। बूझत बूझत बूझ साहिब अनुभव गम्य है। सूझत सूझत सूझ चढ़त चढ़त सब ही चढ़ा। 68 शून्य समाय आरोहण गुरुगम्य में शब्द परे कछु नाही। शब्द नहीं पर शब्द स्वरूपा, ज्योति नहीं पर ज्योति अनुपा। अरे शब्द कहूं तो शब्द हो नहीं, शब्द होत माया की छाही। सदगुरुदेव ने स्वरवेद के अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान उड़ेल दिया है, उसके विषय में जितना भी हम कहें थोड़ा ही होगा। हमारा आधार, हमारा अनुभव, हमारा प्रकाश, हमारी बैठक जड़ में है ही नहीं। हम तो जड़ हैं ही नहीं। जड़ में हम रहते जरूर हैं, लेकिन हम चेतन हैं। यह विज्ञान हमें मिला है सदगुरु पितर के द्वारा। सदगुरुदेव ने कहा कि ब्रह्म की जो शक्ति है प्रचंड है। ब्रह्म शक्ति प्रचंड जागे, काल चक्र चला करे। एक ब्रह्म सकल घट बोले, महमंडल व्यापक तन डोले। गगन महल में डोरी लागी, हृदय आत्म चेतन जागी। बाहर की वस्तुओं को हम देख रहे हैं, देखते रहते हैं। अरे तुम्हारे अंदर भी तो कुछ है। जरा अपने अंदर झांको तो, अंदर देखो तो। तुम्हारे शरीर के अंदर कहां पर क्या है? अरे तुम तो बाहर की वस्तुओं में भोले हो। जो वस्तु तुम आंख से देखते हो उसी को मानते हो। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं देती हैं, हम उसको देख नहीं पाते हैं। उसको कौन देखता है? उसको कौन अनुभव करता है? जिसको सद्गुरु दिखा देता है,
जिसको सद्गुण रखा देता है। और हमारे सद्गुरु ने तो सारे विश्व के सामने उद्घोष ही कर दिया, परमात्मा चेतन विज्ञान का विषय है। और उस चेतन विज्ञान को आत्मा जो चेतन है, चेतन मंडल में सद्गुरु के प्रकाश में प्राप्त करता है। विहंगम योगी की बैठक प्रकृति में है ही नहीं। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो साधन है वह तो प्रकृति पार है। प्रकृति पार जो वस्तु है प्रकृति में की माय। जो वस्तु मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से पृथक है, अलग है, उसको पाने के लिए हमें मन, बुद्धि, इंद्रियों से अपने को अलग करना है। सारा ज्ञान, सारा ध्यान, सारी उपासना, सारी पूजा कहाँ पर हो रही है? जहाँ पर देह संघात है, जहाँ पर इंद्रियों का जाल है, जहाँ पर मन का प्रपंच है, जहाँ पर संसार के दृश्य हैं, विहंगम योग के अंदर सद्गुरुदेव ने कहा चेतन चेतन की भक्ति होती है। विहंगम योग का साधक चेतन भक्ति करता है, जड़ भक्ति का सिद्धांत विहंगम योग में नहीं है। असल में जड़ में भी भक्ति तो है नहीं, लेकिन हम अपनी अज्ञानता से उसी को भक्ति मान बैठे हैं। आत्मा इंद्रियों के द्वारा जो कार्य करता है वह भक्ति कैसे हो सकती है? भक्ति तो आत्मा की वस्तु है। असल में हो क्या रहा है? हम करते हैं कर्म और कर्म होता है इंद्रियों के द्वारा। उसी इंद्रियों के कर्म को हम भक्ति मान लेते हैं। जहाँ पर इंद्रियां हैं वहाँ पर भक्ति है ही नहीं, वहाँ तो कर्म है।
कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाय। कर्म के बांधा ई जगत, कर्म के कीच नहाय। तो हम कर्म के फंदे में पड़े हुए हैं, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे अपना, की वो छुड़ावे पीव। तो पीव कौन है? पीव जो है मन नहीं है, पीव जो है इंद्रियां नहीं है, पीव आत्मा भी नहीं है। अरे पीव तो हमारा सदगुरु है। सदगुरु पीव जीव का रक्षक, तासे करो मिलाना जी। और जिनके मिलही परम सुख उपजे, पावहु पद निर्वाणा जी। जुगन जुगन हम आई चितावा, कोई कोई हंस हमारा जी। स्वरवेद के अंदर सदगुरुदेव ने क्या लिखा है? यही लिखा है कि सदगुरु चार प्रकार के, चारों युग जग आय। सदगुरु जो है चारों युगों में प्रकट होते हैं। अनुरागी, विरही, हंस हंसनी को संकेत करते हैं, प्रेरणा देते हैं, दर्शन देते हैं। गुप्त रहो संसार, प्रगट अनुरागी पायो, बहुतक हंस चेताय, ज्ञान दे लोक पठायो। तो हमें अंतर में बैठना है, हमें अंतर में पहुंचने का साधन करना है। बाहर बाहर खोजते अंतर की सुधिनाय, बिन सदगुरु पावो नहीं, भटक मरो जग माय। जग में जीव अनंत, न पावत पीव को, अब बहुत कहा समुझाय, जगत के जीव को। अनुभव किन्न प्रकाश इन्हीं के कारणे, कोई कोई हंस हमार शब्द निर्वारणे। माया लोक छोड़ाय कर, चेतन लोक निवास।
सदगुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति यही पास। कहीं पर 12 कला है, कहीं पर 16 कला है। और हमारे जो सदगुरु हैं क्या कहते हैं? जग जीवन से अलग है, जग जीवन से अलग है, 20 कला यही माही। सदगुरु प्रभु का रूप है, शब्द कला गुण जान। बीस कला भूषित गुरुदेवा, सच्चिदानंद भाव तन सेवा। सदगुरु की जो शक्ति है पूरी भूमंडल में कार्य करती रहती है। सदगुरु के जो हंस हैं पूरी भूमंडल में हैं। तभी तो सदगुरुदेव ने कहा, हंस हंसिनी शुद्ध है, दीजय बोध लखाय। भूमंडल पर चार है, छान बीन सब आए। सदगुरु अपने हंसों की तलाश करते रहते हैं। सदगुरुदेव ने 1954 में महाकुंभ के अवसर पर जो भविष्यवाणियां की थी वह आज साकार रूप ले ली है। सदगुरुदेव भविष्य दृष्टा थे। सदगुरुदेव त्रिकालदर्शी थे। सदगुरुदेव परमाणु योग वियोग की कला के ज्ञाता थे। सदगुरुदेव परमाणुओं के योग वियोग के द्वारा अक्षर की भूमि से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करते थे। दूरस्थ प्रदेशों में उनके शब्दों को उनके विरही अनुरागी सुन लेते थे। सदगुरुदेव हमारे विचारों में परिवर्तन कर देते हैं। सदगुरुदेव हमारे मनोभावों को भी बदल देते हैं। सदगुरुदेव हमारी सोई हुई शक्ति को जगा देते हैं। सदगुरुदेव अंतर कपाट को खोल देते हैं। सदगुरुदेव आवागमन के चक्कर से छुड़ा देते हैं। इस भवसागर से पार करा देते हैं। हमें शुद्ध हंस बना देते हैं।
सद्गुरु हमें प्रकृति के परे कर देते हैं। परमाणु विज्ञान ऋषियों का विज्ञान है। परमाणु विज्ञान के द्वारा योगी महान से महान कार्य करता है। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने प्रयाग झूसी की कंदरा में बैठ करके परमाणुओं के योग वियोग के द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करते रहते थे। हमारे सद्गुरु ने कभी नहीं कहा कि मेरी मृत्यु हो रही है, कभी नहीं कहा। सद्गुरुदेव ने सदैव यही कहा कि मृत्यु क्या है। अरे मृत्यु तो एक खिलवाड़ है, एक क्रीड़ा है। सद्गुरुदेव ने कहा कि योगी मरता नहीं है। अरे योगी तो शरीर का त्याग करता है। मृत्यु भी एक कला है, मृत्यु एक विज्ञान है, जिस विज्ञान का वेत्ता विहंगम योगी होता है। काल बलि जग में रहे, काल बलि जग में रहे, मृत्यु न व्यापे ताई। 10वां द्वारा खोल कर जब चाहे तब जाए। 10वां द्वार बर गुप्त है, मधुमत भेद विलास। बिन सद्गुरु गम ना मिले, अनुभव अधर प्रकाश। आज विश्व में कोई कहने वाला है कि 10वां द्वार बर गुप्त है? कोई नहीं कहने वाला है। सभी तो साधना कर रहे हैं 10वें द्वार के नीचे ही, और यहाँ तो द्वार खोलने की बात है। पाट बंद है गगन का, पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश। अंधकार अंतर रहे, मोह कर्म जग पास। फूले अधर किवाड़ जब, फूले अधर किवाड़ जब, अंत मिटे अंधियार। अंतर दृश्य विलोकिए, रचना अपरंपार। तो शरीर के अंदर क्या है? आंखों से हम देख रहे हैं, आंख का हम अनुभव है। कानों से हम शब्दों को सुन रहे हैं, इसका भी अनुभव है। त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, इसका भी अनुभव है। अरे हमारी जो जिह्वा है, इससे हम स्वाद लेते हैं, इसका भी हमें अनुभव है। नासिका से हम सूंघते हैं,
नासा के में घ्राण शक्ति है। इसका हमें आपको अनुभव हो रहा है। इसी शरीर के अंदर चतुष्टय साधन भी हैं, जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इसका भी अनुभव हम करते हैं। अगर ये मन नहीं रहे तो संसार भी नहीं रहे। अरे यह जो मन है वही तो तुम्हारा संसार है। मन नहीं तो संसार नहीं। आत्मा की जो शक्ति है शरीर में, सबसे पहले मन के साथ जाती है, और मन की जो शक्ति है वह संसार के विषयों में जाती है। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, और हमारी जो इंद्रियां हैं इनका जो संबंध है संसार के भोगों से है, संसार की वस्तुओं से है। विहंगम योग की जो पहली श्रेणी है उसमें क्या है? मन भागता है, मन दौड़ता है। उस भागते हुए दौड़ते हुए मन को कैसे हम एक स्थान पर बाहर में बार बार कंट्रोल करें, बार बार रोकने का अभ्यास करें। यही तो विहंगम योग की पहली श्रेणी है। मन की गति को कैसे हम कैच करें, मन की गति को कैसे हम पकड़ें, इसी का हम बार बार अभ्यास करते हैं। मन को रोकने के लिए हम प्राणायाम भी करते हैं। प्रथम आचार्य श्री कहते थे कि मन को निरोध करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम अपने में एक सहायक होता है। लेकिन योगा और प्राणायाम के द्वारा मन पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। मन को कंट्रोल करने में कुछ सहायता मिल जाती है। मन का कंट्रोल होना अपने में बहुत बड़ा कार्य है। अपने बाहुबल से दुनिया को जीता तो क्या जीता, जो अपने मन को जीत लेवे वही बलवान होता है। तो मन पर हम कैसे कंट्रोल करें? मन हमारा अनियंत्रित है।
अनियंत्रित मन को कैसे हम नियंत्रित करें, इसी का तो नाम अभ्यास है। जिस क्रिया को जान करके उसकी बार बार हम पुनरावृत्ति करते हैं, उसी की अभ्यास संज्ञा है। मन भागता है, हम पकड़ते हैं, फिर भागता है, फिर पकड़ते हैं। तो भागने और पकड़ने की जो क्रिया है बराबर चलती रहती है जब तक हम साधना करते रहते हैं। चाहे साधना हमारी 10 मिनट की हो, आधे घंटे की भी हो सकती है, कोई 1 घंटे तक ध्यान करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं? मन को पकड़ते हैं। मन जहां जहां जाता है वहां वहां से मन को हटाते हैं और हटा करके बाहर में ही एक विशेष स्थान पर बार बार रोकने का अभ्यास करते हैं, निरोध करते हैं, एकाग्र करते हैं। मन हमारा बाहर में अगर स्थिर हो गया, मन का हमने अगर बाहर में कंट्रोल कर लिया, एकाग्र कर लिया, तो फिर अंतर में जाने में कोई विलंब नहीं है। अंतर में पहुंचने में फिर कोई विशेष समय नहीं लगता है। बाल्यकाल में मैंने भी 3 वर्षों तक साधना की थी, केवल प्रथम कोटि का। प्रथम आचार्य कहते थे कि प्रथम कोटि साधना का मूल आधार है, प्रथम कोटि फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन मजबूत है, नींव मजबूत है, तो आगे महल बनाने में देर नहीं लगेगी। तो हमारी तो नींव ही कमजोर है, तो फिर हम साधना में कैसे आगे बढ़ेंगे? मन को रोकने के लिए बहुत से साधक मैं देखता हूं, वे ग्रंथों का पारायण करते हैं, ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं। बहुत से लोग मन की शांति के लिए क्या करते हैं? तीर्थों में जाते हैं। कभी काशी चले गए, कभी अयोध्या चले गए, कभी गया चले गए, कभी चले गए बद्रीनाथ, केदारनाथ। तीर्थों में ही वो घूमते रहते हैं। उनके मन में है कि तीर्थों में घूम लेने से ही हमें शांति मिल जाएगी। अरे काशी अयोध्या रे खोजलो, मथुरा से द्वारिका, लिखो जलो रे की। हम रामेश्वर भी जाते हैं, हम वैष्णो देवी भी जाते हैं,
लेकिन देखते हैं कि मन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। निरंतर साधन जब हमारा चलता है सुबह शाम, तब हम मन की गति को कैच कर पाते हैं। सुमिरन सुरति लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। तो भीतरी पट कब खुलेगा, कैसे खुलेगा? सब कुछ करने के बाद अगर सद्गुरु की कृपा नहीं है तो मेरा तो अनुभव कहता है कि मन स्थिर होगा ही नहीं। सबसे लास्ट में है सद्गुरु की दया, सद्गुरु की कृपा। प्रभु दया सद्गुरु दया, प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया, मना होए स्वाधीन। सब कुछ करके जब हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं? सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे सद्गुरु, हे प्रभु, हमारे मन को स्थिर कर दो। तन थिर मन थिर पवन थिर, सुरति निरति थिर होए। तो पहले हमें शरीर को स्थिर करना है, इसके बाद मन को स्थिर करना है। हमारे यहाँ तो विहंगम योग के अंदर तो मन को, प्राण को भी कैद करने का विधान है। यह बात गले नहीं उतरती कि जब शरीर में मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा, तो फिर भक्ति कैसे होगी? अरे विहंगम योग की तो यही विशेषता है। विहंगम योग का ज्ञान कितना निराला है, कितना अद्भुत है, जिस ज्ञान के अंदर हम मन को भी, प्राण को भी उसकी सीमा में बांध देते हैं और बांध ही नहीं देते, अलग हो जाते हैं। अरे हम तो अमन हो जाते हैं, मन का ही साथ छोड़ देते हैं। विहंगम योग की जो भक्ति है, तन की नहीं है, मन की नहीं है, वह तो भक्ति आत्मा से होती है। उस भक्ति का आधार यह शरीर नहीं है, देह संघात नहीं है। उस भक्ति का आधार तो देही है, आत्मा है,
भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही। हो जाए अवधूत, हो जाए अवधूत, आस तन की तजे, जियता मरहि सो भक्ति पाही। नाचना कूदना ताल को पीटना, नाचना कूदना ताल को पीटना, रानी वा खेल की भक्ति नाही। तो रैन दिन तार निरधार लागी रहे, रैन दिन तार निरधार लागी रहे। कहे मुनीन्द्र तब भक्ति पाही। तो बंधुओं, भक्ति जो विषय है वह मेरा अपना है, यानी आत्मा का है। आत्मा जब भक्ति करता है तब चेतन परमात्मा की प्राप्ति सद्गुण मंडल में, चेतन प्रकाश में होता है। यह सिद्धांत जो है स्वरवेद का है। स्वरवेद के प्रति हम सभी भक्त शिष्य समूह समर्पित हैं। हम सबको स्वरवेद प्राणों से भी प्यारा है। स्वरवेद को हमारे सद्गुरुदेव ने कहा कि चेतन मणि है, चेतन प्रकाश है। अरे स्वरवेद में क्या नहीं है? स्वरवेद हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार नई चीजें सामने आने लग जाती हैं। स्वरवेद तो सारे ज्ञान विज्ञान का भंडार है। स्वरवेद सिद्धांत का महान ग्रंथ है। सद्गुरु के जो भक्त हैं, सद्गुरु के जो शिष्य हैं, जो विरही हंसनी हैं, सभी स्वरवेद के प्रति समर्पित हैं। सभी सद्गुरुदेव के प्रति समर्पित हैं। सद्गुरु के चरणों में हम सभी नतमस्तक क्यों हैं? सद्गुरु के चरणों में हम सभी भक्ति की मांग क्यों करते हैं? अरे सद्गुरु का हम ध्यान क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे सद्गुरु का जो ज्ञान है अनुपम है, अद्वितीय है। स्वरवेद क्या है? हमारे सद्गुरु का अनुभव है। स्वरवेद विहंगम योग का संविधान है।
स्वरवेद विहंगम योग के सिद्धांत का महान ग्रंथ है। सरकार के संविधान में उलटफेर हो सकता है, लेकिन स्वरवेद में कोई उलटफेर नहीं कर सकता है। किसी का अधिकार नहीं है कि स्वरवेद के दोहे में उलट पुलट कर दे, इधर उधर कर दे, कभी नहीं स्वीकार होगा। अरे स्वरवेद तो हम सबको प्यारा है, और प्यारा क्यों न रहे। सद्गुरुदेव ने लिखा है स्वरवेद को उस भूमि पर, उस कंदरा में जिसका नाम ही है शून्य शिखर। स्वरवेद अनुभव परक है। स्वरवेद के अंदर हमारे सद्गुरु का अनुभव है। सद्गुरुदेव ने शरीर त्याग करने के पहले प्रथम आचार्य श्री को कहा था कि मैंने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी लिखा है, उसका आधार मेरा अनुभव है, मेरी साधना है। सद्गुरुदेव ने अपने सिद्धांत का प्रचार, अपने ज्ञान का प्रचार पुस्तक पढ़ करके नहीं किया है, साहित्य के अध्ययन से नहीं किया है। सद्गुरुदेव ने जो कहा है, जो लिखा है, जो संदेश दिया है, उसका आधार कोई साहित्य नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई वाङ्मय नहीं है। सद्गुरुदेव ने तो यह कहा है कि मैंने जो कुछ भी जीवन में पुस्तक लिखा वह अन्य किसी पुस्तकों का आधार नहीं लिया। स्वामी जी के ग्रंथों में हम व्याकरण नहीं ढूंढते हैं, वहां पांडित्य नहीं ढूंढते हैं। अरे वहां तो पांडित्य भूल जाता है, वहां तो इंद्रियों की गम ही नहीं है। विहंगम योग बुद्धिवाद का विषय नहीं है, विहंगम योग वाचक ज्ञान का विषय नहीं है, विहंगम योग पांडित्य का विषय नहीं है। विहंगम योग वाद विवाद का विषय नहीं है। विहंगम योग तो अनुभव की वस्तु है। तभी तो हमारे सद्गुरु पितर ने लिखा निज अनुभव
वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोय। अमर लोक की अद्भुत लीला मैं तुमको दिखलाऊंगा, सुनकर मित्र अचंभा मानो अनुभव सत्य दिखाऊंगा। विहंगम योग के अंदर बंधुओं अंधविश्वास नहीं है। विहंगम योग अंधभक्ति का प्रचार नहीं करता। विहंगम योग अंधविश्वास नहीं फैलाता। विहंगम योग तो हमें संसार के बंधन से ही छुड़ा देता है। चाल विहंगम योग हमारी, कहें मुनीन्द्र सदगुरु दे तारी। खुल गए गगन कपाट शब्द झनकारा है, कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। नव दरवाजा प्रगट दिखे, दसवां मूद कुल्प जड़ ताला है, कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। तो सदगुरु को प्यारा है स्वरवेद, सदगुरु को प्यारा है स्वरवेद महामंदिर। स्वरवेद महामंदिर का निर्माण कार्य 2004 से आरंभ हुआ, निरंतर चल रहा है। कोरोना काल में भी स्वरवेद महामंदिर का निर्माण रुका नहीं, गति थोड़ी धीमी हो गई, स्लो हो गया, लेकिन निर्माण कार्य सदैव चलता रहा। अभी स्वरवेद महामंदिर का निर्माण शेष भी है। निर्माण कार्य बहुत हो चुका भी है। हमारा स्वरवेद महामंदिर एक भव्य रूप ले लिया है। पूरे विश्व के अंदर ऐसा आध्यात्मिक जगत में कोई महामंदिर नहीं है। अरे हमारा स्वरवेद मंदिर तो ऐसा महान भव्य मंदिर है जिसमें एक साथ 20,000 साधक साधिकाएं साधना कर सकती हैं। अब आप ही बताओ कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कहीं ऐसा महान मंदिर है जहां पर एक साथ 20,000 साधक साधिकाएं ध्यान कर सके? कहीं नहीं है। चौदह दिसंबर 2021 में देश के प्रधानमंत्री महोदय स्वरवेद महामंदिर पधारे
उन्होंने क्या कहा कि अश्वरवेद महामंदिर जो है केवल काशी के लिए नहीं, अरे हिंदुस्तान का नजराना बनेगा। काशी का ही नहीं, हिंदुस्तान का एक नजराना बनेगा। देश के प्रधानमंत्री ने स्वरवेद महामंदिर पधार करके पूरे वर्ल्ड में विहंगम योग का संदेश भेज दिया। हम लोग गए थे प्रधानमंत्री महोदय जी को निमंत्रण देने। मेरे साथ उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज थे, नामदेव थे। समय मिले था सिर्फ 10 मिनटों का। तो हम लोग सोचे कि 10 मिनट में क्या बात होगी, लेकिन जब हम लोग प्रधानमंत्री महोदय जी से मिले तो समय का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। 10 मिनट बदल गया 40 मिनट में। और संसद भवन लगा कि सत्संग भवन बन गया। प्रधानमंत्री महोदय जी जब पधारे स्वरवेद महामंदिर, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। ऐसी बात कौन कह सकता है? ऐसी बात एक योगी ही कह सकता है। पंडित पंडित जान ही, योगी योगी जान। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री तो हैं ही, वे एक महान योगी भी हैं। उत्तराखंड में मोदी जी के नाम से गुफा है, जहां हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी जाकर के समय समय से साधना करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्वरवेद महामंदिर का निर्माण बहुत हो चुका है। तो बहुत हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा हो गया है। अभी भी उसमें काम बहुत बाकी भी हैं, शेष भी हैं। प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी कहा है कि स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन मैं ही करूंगा। दो साल के अंदर ही प्रधानमंत्री महोदय जी ने उद्घाटन करने की बात कही है। अब तो समय 2 साल से भी कम होता जा रहा है। आप समझिए कि 1.5 साल के अंदर हमें स्वरवेद मंदिर पूरा कर लेना है। तो समय की नब्ज को हम लोग पहचाने, कि किस तरह से स्वरवेद महामंदिर समय सीमा के रहते पूर्ण हो जाए। बड़े महान पुरुष के कार्य को
उनके भक्त शिष्य ही मिलकर के पूरा करते हैं। सदगुरु के इस महान कार्य को हम जो भी सदगुरु के भक्त शिष्य प्रेमी हैं सबको मिलकर के पूरा करना है। आप सभी के सहयोग से स्वरवेद महामंदिर का निर्माण काफी हो चुका है और आप सबका सहयोग भी हमें भरपूर मिला है। गुजरात और महाराष्ट्र भी स्वरवेद महामंदिर बनाने में किसी से पीछे नहीं है। तो शेष जो काम है, जो अभी अपूर्ण है, उसे हमें आपको मिलकर के पूरा करना है। अरे गंगा बार बार नहीं बहने वाली है। बहती गंगा में नहा लो। यह गंगा बार बार नहीं बहेगी। अभी तो गंगा की अविरल धारा प्रवाहित है। उस अविरल धारा में आप सभी स्नान कर लो। अरे स्वरवेद मंदिर जब बन जाएगा तो आप अपनी सेवा कहाँ लगाओगे? स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? साधन सेवा प्रथम है। साधन सेवा प्रथम है, सेवा हीन न ज्ञान। सेवा जित उत्तीर्ण को विश्व अलभ्य न कोई। सदगुरु ने लिखा, सेवा जित सेवक गुरु प्यारा, अनुरागी पहुंचे दरबारा। तो इस अवसर को हम सब न खोएं। अवसर रहते ही स्वरवेद मंदिर का कार्य हम सब मिलकर के पूरा करें। इस समय विहंगम योग संस्थान के अंदर दो ही प्रधान लक्ष्य है। स्वरवेद का प्रचार प्रसार और स्वरवेद महामंदिर का निर्माण। इन दोनों महत्वपूर्ण कार्य के पीछे हम सभी लग जाएं। सत्संगति गुरुदेव जन्म सफल करिलेव। अरे अंतर सुमिरन भजन है। मधुमत भेद विलास गई मोह तम कलुष सब। अंतर शब्द प्रकाश, अंतर शब्द प्रकाश देव सदा फल परम गति। दंडक बन के सप्तम वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर देश ही नहीं विदेश से भी हमारे भक्त शिष्यगण पधारे हैं। हमारा आपका यह परम सौभाग्य है कि हम सबको सदगुरु ने मौका दिया है, एक अवसर दिया है स्वरवेद महामंदिर पूरा करने का।
स्वर वेद मंदिर जब बन जाएगा तो अगली पीढ़ी को इसका मौका नहीं मिलेगा। तो यह हमारा आपका परम सौभाग्य है कि सदगुरु सत्ता हमें स्वर वेद मंदिर बनाने का एक शुभ अवसर दिया है। इसका हम सभी को ध्यान रखना है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, मंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर निर्माण। बोलिए सदगुरुदेव की।